बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI का हमेशा से ये मकसद रहा है इसके प्रोग्राम का कि हम आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएं जो आपके लिए मालूमाती हो, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएं जो आपके लिए तफरीहाती हो, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाए जो कि जिसमें अवाम के मसाइल को उजागर किया जाए। और अवाम के मसाइल को उजागर करना ही कोहिनूर का न्यूज़ चैनल का मकसद है। और हम लोग अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं, ना कि उजागर करते हैं बल्कि इनको हल करवाने के लिए भी कोशां हैं। क्योंकि कोहिनूर न्यूज़ जो है वो हम टिपिकली तौर पर आप ये चैनल देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल चैनल है, 128 ममालिक में देखा भी जाता है। तो टिपिकली तौर पे कोहिनूर को आप ये पाएंगे, उसकी टीम को पाएंगे हर जगह पर, और हर जगह पर जाकर जो भी मसला मसाइल हो उसको स्कोप करके उसको डिस्प्ले करना और उसको हल करवाना, खसूसन बिलखसूस ये अवाम का चैनल है। आज भी हम जिस हवाले से मौजूद हैं यहाँ पे CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हब पे मौजूद हैं हम लोग। इनके मेन ऑफिस में, कैंप ऑफिस में, लाहौर ऑफिस में, यहाँ पे वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, CBD का काम हो रहा है। CBD का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, वैसे तो जो हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि CBD के हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी यहाँ पे लाइन पे लेंगे। उसके बाद हम लोग उनसे ऑन साइट पे भी जाएंगे कि ऑन साइट पे कितना काम हुआ है और कितना काम रह गया है। इसके मुतालिक आज का हमारा पूरा प्रोग्राम है। हम लोग आपको आज पूरा CBD के मुतालिक बताएंगे, जिसमें वाल्टन रोड अपग्रेडेशन, ADA नाला, जो कि नाले की अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 50-60 साल हो गए इस नाले को, जो वाल्टन रोड का नाला है, जो कि अपने अहले इलाका के लिए एक सरदर्द बना हुआ था। अहले इलाका की सरदर्द जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। नाला जो है बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो चुका हुआ है। नाले की जगह पे सर्विस रोड का क़याम हो चुका हुआ है। नाले का अगर मैं ADA नाले की बात करूं तो बरसाती नाला और सीवरेज नाला, दो अलग-अलग नालों का जो है वो क़याम हो चुका है और वो रवा दवा है। यानी कि सीवरेज लाइंस भी जो है वो कनेक्ट कर दी गई हैं वाल्टन रोड से, और बरसाती नाला भी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट है। यानी कि बारिश का पानी, अगर पिछले दिनों देखा जाए बारिश हुई थी तो बारिश का पानी भी सड़क पे हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। इस हवाले से हमारा सारा प्रोग्राम है, आप देखते रहिएगा। और हम लोग अभी चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं वो आपको इन डिटेल बताएंगे कि वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का काम जो है वो किस तरह किया गया, इसके लिए क्या मुश्किलात का सामना किया गया, इसके लिए क्या बजट था, इसके लिए क्या क्या मामलात हुए, इसके लिए किन किन चीज़ों से इनको गुजरना पड़ा, यानी कि इनको इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों एक ग्रैंड ऑपरेशन भी किया गया। यानी कि ग्रैंड ऑपरेशन की बात बता रहा हूँ कि जो कि जिन लोगों ने नाजायज़ जो है अपनी बिल्डिंग्स को आगे बढ़ाया हुआ था, नाजायज़ बिल्डिंग्स का, उनको सारों का बिल्डिंग एक ऑपरेशन करके मस्मार कर दी गई वो बिल्डिंग। और ये मैं समझता हूँ कि लाहौर का सबसे बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन था, जो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और अपना ज़िली इंतज़ामिया, AC कैंट पुलिस, रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक पुलिस, इन सब के साथ मिलके किया गया। वाल्टन अपग्रेडेशन का काम जो है वो इतना आसान नज़र नहीं आ रहा जितना था 60 साल, 50 साल, 70 साल पुरानी जो सड़क आपको नज़र आ रही थी। जो अहले इलाका यहाँ से मुसीबतों में घिरे हुए थे कि जब बारिश आई और 3-3, 4-4 दिन तक पानी खड़ा रहा। कंटोनमेंट बोर्ड वालों की ड्यूटीज़ होती थी, वो पानी निकाल रहे हैं, लेकिन क्या था कि नाला इतना तंग था जिसकी वजह से ये मामला सारे ख़राब थे कि पानी जो है, क्योंकि सीवरेज का नाला अलहदा था नहीं था और बरसाती नाला भी अलहदा नहीं था, इसलिए ये दोनों इकट्ठे थे, जिसकी वजह से सारे मामला ख़राब होते थे। इस वक्त जो मामला हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, और हम लोग आपको आज वाल्टन रोड की खुशखबरी भी सुनाएंगे कि ये कब इफ्तिताह किया जा रहा है। क्योंकि वाल्टन रोड ऑलमोस्ट चल रही है, इसकी सिर्फ सर्विस लाइन्स जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो बन रही हैं। वाल्टन रोड चल रही है और ट्रैफिक के लिए भी रवा दवा है। हम लोग वो भी आपको दिखाएंगे और तफसील से A to Z इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे CBD के ज़रिए। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जी बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आसिफ बाबर साहब, जो वाल्टन अपग्रेडेशन के इंचार्ज भी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी। इनसे बात करते हैं और इनसे सारी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले जब CBD यहाँ पर आया और वाल्टन रोड का जो हाल बुरा हुआ था, जो बिल्कुल मतलब कि लोग जिस तरह के अहले इलाका भी जो बड़े परेशान और थक गए थे, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले तो इब्तदाई मुझे बताएं कि आपको क्या मुश्किलात आई और आपने इसको कैसे टेक ओवर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ा चैलेंज जी वाल्टन का, अगर आप यहाँ के रिहायशी हैं तो वो है सीवरेज का मसला था। ADA नाला बेसिकली गुजरता था यहाँ पे, और वो वक्त के साथ साथ तकरीबन 2 दिहाइयों से उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। उसका सारा सीवरेज का पानी और स्टॉर्म वाटर का पानी उबल के
के रोड पे आ जाता था। तो ये मेजर हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि पानी के साथ काम करना और फिर नया सीवरेज लाइन डालनी ये बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर प्लानिंग और नेस्पाक का अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन उसको हमने फॉलो किया। हमने नया ट्रंक सीवर ले किया और उसके साथ साथ 2 हमने डिस्पोजल स्टेशंस उस पे लगवाए। डिस्पोजल स्टेशन 1 जो कि है आपका ये डॉल्फिन के सामने, वो फंक्शनल किया, उसका कनेक्शन करवाया सीवरेज ट्रंक सीवर का विद ओल्ड एडीए नाला, और पानी को अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने डाइवर्ट कर दिया इनटू सतू कतला ड्रेन। तो ये सबसे मेजर चैलेंज था। ठीक है, मुझे बताइएगा जो आपने ये नाला बनाए, मैंने ये हमने एडीए नाला, इसको ये पहले एक था, अभी 2 है, ये क्या क्या इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा जी, ये इस तरह है कि पहला जो एडीए नाला था तो उसको गलत इस्तेमाल किया गया, मतलब वो बनाया गया था बारिशी पानी के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें सीवरेज का पानी भी ऐड ऑन होता गया। हमने अभी अपना जो डिज़ाइन किया है उसमें सीवरेज के पानी के लिए अलहदा ट्रंक सीवर जो कि आपका ऑलमोस्ट 30 to 35 डीप है और 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। इसके अलावा हमने जो अपना 4.2 किलोमीटर्स का रोड है जो हमारा वर्क एरिया है, उसमें हमने नया एडीए नाला भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है और वो भी फंक्शनल है, और वो आपका स्टॉर्म वाटर यानी बारिशी पानी लेगा। तो आपका स्टॉर्म वाटर और सीवरेज का मसला दोनों अलहदा हो गए हैं। इसका फ़ायदा जो होगा जनरल पब्लिक को ये होगा, जो कि आपका बीमारियों का मसला था, मच्छरों का, डेंगू का, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब अंडरग्राउंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका सीवरेज का पानी और स्टॉर्म वाटर का पानी अलहदा हो गया, जो कि मॉडर्न सिटीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ में मतलब इसका कॉन्सेप्ट है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, बरसाती नाले का बताइएगा कि इसका पानी जब इकट्ठा होगा तो इसके लिए आपने कोई आगे भी कोई लगाया कि जी ये पानी का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा? जी, अभी फ़िलहाल तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया आपके डिस्पोजल स्टेशन 1 में, और ये जाएगा आपका सत्तू कतला ड्रेन में ड्रॉप होगा ग्रेविटी के साथ साथ। जो हमारा फ़ेज़ 1-2 है वहाँ पे हमने जो बारिश का पानी है उसके लिए हमने अपना सिस्टम बनाया है। जो आपका पानी आएगा वो आपका यूज़ होगा फॉर इरिगेशन पर्पसेस, जो आपके पौधों वगैरह के लिए हैं, और सिमिलरली आपका पानी यूज़ होगा वेल्स में, जो आपका वाटर टेबल जो डाउन हो रहा है वो उसमें सीप हो के आपका ग्राउंड टेबल अप कर देगा। सिमिलरली हमारा प्लान है इधर भी हम इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम बनाएंगे, और वो आपका ग्राउंड वाटर जो ड्रॉप होने का मसला है वो इंशाल्लाह उसके साथ बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि इसका रोड की जो लंबाई और चौड़ाई ये कितनी है? जी, ये ट्रंक सीवर है, आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं। ट्रंक सीवर है 4.2 किलोमीटर्स का, एडीए नाला है 3.5 किलोमीटर्स का, रोड है आपकी 6 लेन 4.2 किलोमीटर्स, और 6 लेन का मतलब है कि 3 लेन कैरेज वे है। 4.2 किलोमीटर्स मतलब 3 लेन कैरेज वे लेफ्ट साइड, 3 लेन कैरेज वे राइट साइड। इसके अलावा आपका 40 फीट का सर्विस रोड है, वो इसके साथ शामिल है। इसके अलावा 6 पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हैं जो कि जनरल पब्लिक यूज़ करेगी रोड क्रॉस करने के लिए, और आपके मेजर MM इसाक शहीद फ्लाईओवर है जो कि कंप्लीट हो गया 100% और जनरल पब्लिक उसको यूज़ कर रही है। और आखिरी चीज़ है 2 डिस्पोजल स्टेशंस हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह 100% फंक्शनल है, दूसरा जो है सिविल वर्क्स कंप्लीट है और उसके MEP पे काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप इसमें आपको हर्डल्स क्या क्या आई, को मेन हर्डल्स जो आपको आई हो जिसमें आपको परेशानी आई कि भाई ये अब पता नहीं काम रुक जाएगा या पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा? जी, हर्डल्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है 2 मेन हर्डल्स हैं। एक तो आपका जो है जो ओल्ड एडीए नाला था वो हमारा मेजर चैलेंज था, उसको टैकल करना वो मेजर चैलेंज था। दूसरा जो है आपका जो सर्विसेज हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड बहुत सी सर्विसेज थी जो कि अननोन थी हमारे लिए, तो उनको टैकल करना, उनको फिर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना, बाकी डिपार्टमेंट से लिएज़ॉन करना, वो हमारे लिए मतलब चैलेंज था। पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सक्सेसफुल रहे।
अच्छा, इसमें लागत भी बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि इसमें क्या लागत आई है। कोई लागत जो पहले आपने डिफाइन की थी या सिलेक्ट की थी उसमें कोई फ़र्क आया, कोई वेरी हुआ इसमें? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं आया। जो इसके PC1 की लागत थी हम उसी के मुताबिक इसको कंप्लीट कर रहे हैं और इंशाल्लाह फुल कोशिश करेंगे कि ये विद इन द बजट रहे, टू द राइट क्वालिटी रहे और प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो। अच्छा, अभी नाज़रीन को ये भी बता दीजिए कि कोई इसका सड़क, क्योंकि ट्रैफिक के लिए तो रवा दवा है, ट्रैफिक चल रही है, तो अभी बाकायदा तौर पे कब आप इसका इफ्तिताह कर रहे हैं? ये जी बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि CM साहिबा की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक आपको पता है कि जो मेन कैरेज वे है वो ओपन कर दी गई है फॉर जनरल पब्लिक। सिमिलरली आपका MM इसहाक शहीद फ्लाईओवर वो ओपन कर दिया है फॉर जनरल पब्लिक और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सून इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आसिफ बाबर साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर वॉल्टन अपग्रेडेशन जो कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी वॉल्टन के मतलब जो है हमें रहनुमाई की और मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है यहाँ पर वॉल्टन रोड की जो अपग्रेडेशन हुई है इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट और इंटरनेशनल लेवल पर हुई है। यानी कि जैसे उन्होंने बताया कि 6 पेडेस्टेरियन ब्रिज हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए किए जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पर इशारा कोई नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल फ्री रोड बनी हुई है। 4.2 किलोमीटर्स की सिग्नल फ्री रोड्स है। फिर उन्होंने एक जो DHA की तरफ से आ रहा है अपना एक जो फ्लाईओवर है वो उसके बारे में बताया कि यानी कि ट्रैफिक का जो फ्लो है। फिर सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम था यहाँ पर ADA नाले का। ADA नाले की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो ADA नाला एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी थी यहाँ पर पहले ADA नाले की, और जिस तरह अभी अपना आसिफ बाबर साहब ने भी बताया कि ADA नाला जो है ये सिर्फ जस्ट बरसाती नाला बनाया गया था कि जिसमें बारिश का पानी जो है वो अहले इलाका को डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन यहाँ पर वक्त के साथ साथ आबादी भी बढ़ती गई, क्योंकि जब ये नाला ADA नाला जो है ये वजूद में आया था तब आबादी नहीं थी। तब यहाँ पर आपने ज़्यादातर खेत और खलियान देखे होंगे, यहाँ पे आबादी बहुत कम थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही यहाँ पर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, यहाँ पे जब आबादी बढ़ी तो इस नाले को एज ए सीवरेज नाला जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि इसके साथ ज़्यादती थी। हुकूमत वक्त जब थे वहाँ पर या हुकूमत जो हुकूमतें चल रही थी आपने उनका भी देखा कि किसी ने यहाँ पर ज़्यादा गौर करने की कोशिश नहीं की। वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया था, उन्होंने भी काफ़ी एफ़र्ट्स की, लेकिन उसके बावजूद भी ADA नाले का कोई हल ना हो सका। वो क्यों नहीं हो सका? मेरे ख्याल में कि यहाँ पर इसका जो था बजट बहुत ज़्यादा था। बजट बहुत ज़्यादा होने के लिए ही इसलिए ADA नाले को इग्नोर किया गया। लेकिन फाइनली खैर देर आए दुरुस्त आए कि अहले इलाका की जो परेशानी है वो दूर हो चुकी है। अब ADA नाला जो है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुका है, उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। जिससे अभी बताया कि एक बरसाती नाला है और एक दूसरा नाला है सीवरेज नाला, इन दोनों को लहदा से कनेक्ट कर दिया गया है और सारी वॉल्टन रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए रवा दवा है। अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको वॉल्टन रोड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, आप इसके मुतल्लिका और भी हमसे सवाल कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे CBD कैसे वजूद में आया, CBD का क्या मकसद है, CBD बनाने का क्या मकसद है और इसके पीछे क्या क्या राज छुपे हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी पाकिस्तान की डेवलपमेंट किस तरह होगी। CBD क्योंकि एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ये से किसी भी शहर में किसी भी मुल्क में। तो आइए हम लोग चलते हैं, CBD के मुतालिक आपको A to Z बताएंगे कि ये किस तरह मार्ज़े वजूद में है और इसका आगे क्या काम होगा। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ CBD के डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सद्दीक साहब मौजूद हैं। मार्केटिंग का एक बहुत ही डिफरेंट निज़ाम यहाँ पर लेके आए हैं। हुकूमत ने जो है बड़ा एक डिफरेंट निज़ाम किया है, डिफरेंट सिस्टम किया है, उसको किस तरह ये मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह इन्होंने ये एक जदीद निज़ाम मुतारफ़ करवाया है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू CBD। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू जी, वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डायरेक्टर मार्केटिंग है आप CBD के, यहाँ पे हमने सुना है कि एक बहुत ही जदीद किस्म की मार्केटिंग आई है, उसके मुतालिक ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। जी ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू टू कोहिनूर स्टूडियोज़, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। CBD पंजाब एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी है जिसका काम है मुल्क में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना। ये एक इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट है जिसको अब हम पाकिस्तान में लेके आए हैं। सो जब हम पाकिस्तान में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया तो ज़रूरी था कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम मार्केट की लेके आएँ कि ये कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी लोगों को पता चल जाए। तो उसके लिए IMC प्रैक्टिसेस हमने इस्तेमाल की, विच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और सिंगुलर मैसेज पहुँचाते हैं ताकि ब्रांड की रिकॉल जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा हम क्लेम करते हैं कि वी आर प्रॉब्ली पंजाब्स ओनली अथॉरिटी टू हैव अ ब्रांड मैनुअल,
कि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इस वजह से जो हमारी ब्रांड एक्विटी है विद इन दी गवर्नमेंटल ब्रांड्स, इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है, बड़ी खुशी है कि दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द वेरी प्रोग्रेसिव पंजाब गवर्नमेंट। एंड नाउ हम ब्रांड को ना सिर्फ पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल रिकॉल भी इसकी बहुत इंशाल्लाह बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ेगी जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि एक मोनूमेंट भी एक बड़ा डेवलप किया, बड़ा अच्छा सा, वो सुना कि ये भी इंटरनेशनली कोई है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी देखिए, किसी भी इंटरनेशनल CBD में ज़रूरी होता है कि वहाँ की आर्किटेक्चर के साथ साथ पब्लिक स्पेसेस पर भी ख़ास ध्यान दिया जाए। सो CBD पंजाब इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। सो हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए यहाँ पर ऐसे पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक मोन्यूमेंट्स भी बना रहे हैं जहाँ जिससे पब्लिक इंटरेक्ट करके और जो हमारी जो इकोसिस्टम है ऑफ द सोसाइटी उसमें वो ऐड करता है। सो ऑल स्पार्क्स के नाम से अभी आप बाहर एक बड़ा नाइसली लिट, नाइसली डिज़ाइन एक क्यूब देख रहे हैं, दैट इज़ फॉर द पब्लिक। उसके अलावा अगर आप अंदर हैं तो देर आर वेरियस अदर मोन्यूमेंट्स। इसके अलावा हमने इसको वॉकेबल रखा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रीन ट्रैक्स हैं जहाँ पर साइकिल्स के लिए, ब्लू ट्रैक्स हैं जहाँ पर हम पेडेस्ट्रियंस के लिए, साइकिलिस्ट के लिए हम वो सहूलियात दे रहे हैं। सो वी आर मेकिंग इट अ वेरी इंक्लूसिव स्पेस जहाँ पे ना सिर्फ वर्टिकल अर्बनाइजेशन हो बल्कि मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ पब्लिक इंटरेक्शन, पब्लिक एंगेजमेंट बढ़े जी। अच्छा, यहाँ पे अभी देखा गया कि 2 जो बिल्डिंग्स हैं उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हुई है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी स्पीड से आपकी जो मार्केटिंग का एक आप कह रहे हैं बड़ा जदीद निज़ाम है, ये उस जदीद निज़ाम को फॉलो करते हुए कुछ फ़र्क पड़ा है कि मार्केटिंग में आपका, यानी कि बिल्डिंग्स की सेल या बिल्डिंग की परचेज जिस तरह भी है उसमें क्या फ़र्क पड़ा है, उसका बताइएगा। जी देखिए, एज अ मार्केटियर हमारा बड़ा सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है कि हमारा जो कस्टमर है, जो पब्लिक है, उसका ट्रस्ट आए ब्रांड के ऊपर। सो उस ट्रस्ट का अभी आपके सामने, जैसे आपने खुद फरमाया कि उसका एक रिज़ल्ट ये है कि 2 हमारे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए। सो ये वो हाई राइज वर्टिकल टावर्स हैं जो पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थे और अब ये वर्टिकल अर्बनाइजेशन के ज़रिए ये होना शुरू हो गए। इसके अलावा आप इन वेरी नियर फ्यूचर आप और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट सुनेंगे कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने अपनी टावर्स को यहाँ पे शुरू कर दिया है। ये सिर्फ तब होता है जी जब लोग ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करें, हमारे प्रॉमिसेस के ऊपर ट्रस्ट करें, गवर्नमेंट और उसकी ऑफरिंग्स पे ट्रस्ट करें। और ये सारा कुछ सपोर्ट करती है हमारी ब्रांड टीम, हमारी मार्केटिंग टीम, कि जितने भी हमारी टॉप लेवल प्रॉमिसेस हैं उनको स्ट्रांगली प्रमोट किया जाए और उस प्रमोशन के ज़रिए जो हमारे पार्टनर्स हैं वो ट्रस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मज़ीद बढ़ाएं, जिससे इवेंचुअली हमारी यूथ को फ़ायदा हो, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो, यहाँ पे बिजनेसेस आएँ, यहाँ पर फ्लरिशमेंट हो और यहाँ पे एक अच्छा इकोनॉमिक इकोसिस्टम बढ़े जी। अभी कोई हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे मार्केटिंग के हवाले से या कोई? जी, मैसेज बड़ा सिंपल है जी। हम एक चैलेंजिंग टाइम से गुजरे एंड लाइक दिस से कि व्हेन इट बिकम्स हार्ड सो यू डू इट हार्ड। सो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। ईमान रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए अपने मुल्क पर, अपनी कौम पर, अपने जज्बों पर, और एक्शंस लाजमी लेने चाहिए ताकि जो अचीवमेंट्स हम करना चाह रहे हैं वो हम उन पर एक्शंस के ज़रिए अचीव करें जी। एक आखिरी सवाल के, जिस तरह के आपने अभी बताया सर्कमस्टांसेस जो है हमारे मुल्क के बड़े अजीब किस्म के हैं, थोड़े से डामाडोल हैं, उसमें ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है हाई राइज बिल्डिंग्स का है और ये मेरा ख्याल है वही लेंगे जिनको वाकई एतमाद है जिस तरह भी है, तो आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है? जी, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी रेजिलिएंट नेशन। हम मुख्तलिफ और मुश्किल हालात में उतने ही शाइन करके बाहर निकलते हैं और आज भी आई फाइंड ऑल द यूनिटी विद इन द बिज़नेस कम्युनिटी, आई फाइंड ऑल द यूनिटी विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और पूरी कमिटमेंट है, पूरी हमारी एफर्ट्स हैं कि हम इन्वेस्टमेंट को, हम इन्वेस्टर्स को, हम डेवलपर्स को, बिल्डर्स को कम्प्लीटली फैसिलिटेट करें जी। डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस हम बढ़ रहे हैं और हम इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी आर गुड एट, और हम इंशाल्लाह एज अ रेजिलिएंट नेशन बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। इसमें कोई हुकूमत का तो नहीं है कि हुकूमत आती है जाती है तो उसमें इसमें प्रोजेक्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं जी, दिस इज़ लाइक एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी, दिस इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट अथॉरिटी फाउंड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
So we are part of every government like any other authority, so it doesn't matter. डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सदीक साहब से हमारी बात हो रही थी और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है नाज़रीन को गाइड किया है कि डायरेक्टर मार्केटिंग होने के नाते इन्होंने बड़े जदीद तरीके से इसको CBD को एक डिज़ाइन किया है और एक मुनफरिद तरीके से मार्केटिंग का तरीका जो शुरू किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है इससे कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं आने चाहिए और हाई राइज बिल्डिंग्स बननी चाहिए जिसमें यूथ का भी फ़ायदा हो, क्योंकि यूथ हमारी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मूव कर रही है आउट ऑफ कंट्री में। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, क्योंकि अभी मैंने जब इसका एक ड्रोन से इसका वॉल्टन अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट का मुआयना किया और देखा तो इसमें इतनी खूबसूरत है कि मेरा ख्याल है कि पेरिस की सड़कें भी जो है ना इससे सिमिलर लग रही हैं। तो हम लोग ये नहीं समझ रहे कि हम पाकिस्तान में मूव कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि एक तो वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन हो गई, दूसरा ये जो CBD है इसको भी तरक्की मिलनी चाहिए ताकि हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं बनेंगी तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयमेंट की वो भी बढ़ेंगी। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और आपको दिखाते हैं कि CBD का एक वन विंडो ऑपरेशन भी है जहाँ पे इसका काम होगा और इसको बताएंगे कि CBD को ये ऑपरेट किस तरह कर रहे हैं कि जब आप आते हैं तो वन विंडो ऑपरेशन में क्या होता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डायरेक्टर आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग समीर आफ्ताब सियाल साहब के साथ। किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी पूरे प्रोजेक्ट को एक हैंडल करने के लिए आर्किटेक्चर का बड़ा रोल है। तो हम लोग इनसे बात करेंगे और बड़ी ही मुफीद इन्फॉर्मेशंस आपको पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समीर भाई, बताइएगा कि CBD बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ह्यूज प्रोजेक्ट, और माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। क्या आपने सोचा इसको शुरुआत में, क्या हर्डल्स आई, क्या सोचा, क्या विजन है, कुछ नाजरीन को हमारे बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है आप एक देने जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। सबसे पहले तो जी थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके पीछे पता होना चाहिए सबको, और वो ये है कि ये अथॉरिटी जो थी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई 2021 में, और मैंडेट ये था कि जो जितने भी हमारे जो बैरन एरियाज़ हैं विद इन लाहौर एंड देन पंजाब वो लेटर आता है, तो उसको दिया जाए CBD अथॉरिटी को, ताकि वहाँ पे वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स की बुनियाद रखे। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या है? सेंट्रल ये जो CBDs होते हैं ये दुनिया में हर जगह अब इस वक्त पर्पस बिल्ट बन रहे हैं, और पाकिस्तान में एज सच है नहीं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट। इसका मेन पर्पस होता है कि द कॉन्सेप्ट इज़ लिव वर्क एंड प्ले। इसका मतलब ये हुआ है कि आप एक ही जगह पे रह के आप वहाँ पे काम के लिए भी जा सकते हैं, और फिर सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ में आपके पास जो मॉल्स या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए पब्लिक स्क्वायर्स हैं, फिर आपके जिस तरह म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं तो उनके लिए स्पेसेस दी जा सकें। 295 एकर्स पे मुश्तमिल ये जगह है जी, और जब हमें इसका मैंडेट मिला कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो उसके हिसाब से हमने मास्टर प्लानिंग की। सो हमेशा ये चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि पहले अगर कोई भी बैरन लैंड आ रही है तो उस पर मास्टर प्लानिंग होगी एज़ पर क्लाइंट्स विजन, और उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ अथॉरिटी जो है उसको एनविजन भी कर रही होती है, लीड भी कर रही होती है, लेकिन और स्टेक होल्डर्स में आपके कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, और फिर द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमने यहाँ पे इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स भी लिए। अब उसकी जो फिर मास्टर प्लान के दौरान जो सारी वर्कशॉप्स होती हैं उनको हम डिज़ाइन वर्कशॉप्स कहते हैं। बेसिकली उसका मकसद क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनको मैंने अभी मेंशन किया, उन सब को अंडर वन टेबल, बल्कि ऑन वन टेबल लाया जाता है, और वहाँ पे फिर डिफरेंट आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, और उस पर फिर पेंसिल रखी जाती है ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जब वो पेंसिल रखी जाती है तो आगे जो है आपके मास्टर प्लानिंग की शुरुआत होती है बेसिकली। और यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 90 प्लॉट्स हैं जिसमें जिनको केटर करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट भी हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा एक न्यू कॉन्सेप्ट है। उसमें ये होता है कि आप जिस तरह हार्ट ऑफ द सिटी में इस वक्त बैठे हुए हैं,
राइट। एक साइड पे गुलबर्ग है, एक साइड पे मॉडल टाउन है, गार्डन टाउन है, और फिर वॉल्टन साइड है। तो अब आप देखेंगे तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट है, मतलब रोड्स हैं, सीवरेज है, ड्रेन है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, वो सब काफ़ी हैफाजत चल रही हैं, बिकॉज वो पुराने एरियाज़ हैं, और पुराने एरियाज़ में उस वक्त जो है इसी तरह चीज़ें चलती थी। वो विद पैसेज ऑफ टाइम वो अब सही होती भी जा रही हैं। जिस तरह वॉल्टन रोड हम लोगों ने उसमें एडीएन नाला एक गुजरता था, तो हम लोगों ने बिल्कुल गायब कर दिया। अब हमारे पास ऐसे भी सवाल आते हैं जी कि एडीएन नाला ख़त्म हो गया। एक्चुअली वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो हम तकरीबन 27 से 30 फुट नीचे डीप हम लोगों ने एक ट्रंक बनाई है जिसके अंदर से पानी पास हो रहा है। तो इसका अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट की एक तरह से डेफिनेशन है कि आपने ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो केटर करनी है। केटर किसके लिए करनी है? एंड यूज़र्स के लिए, जो दुकानदार हैं वहाँ पे, घरेलू वहाँ पे मतलब एरियाज़ हैं, और आपकी बाकी सर्विसेज अंडरग्राउंड चल रही हैं जो आपकी ह्यूमन साइकी को बेसिकली टेम्पर नहीं करेगी। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हुए CBD भी इसी तरह मास्टर प्लान आया। यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा अंडरग्राउंड है, तो आपको ऑन ग्राउंड सिर्फ पोल लाइट्स नज़र आएंगे, जो कि अगेन बेसिक नेसेसिटी है, राइट, एंड यूजर्स के लिए। और फिर ड्रेन सिस्टम का यहाँ पे बड़ा ख्याल रखा गया। उसके लिए हम लोगों ने वाटर रेजरवॉयर बनाया है तकरीबन 40 कनाल पे। और वाटर रेजरवॉयर करेगा क्या कि जितना भी ड्रेन आपकी मॉनसून्स आती हैं, आपके पानी जो खड़ा हुआ होता है वो टुवर्ड्स जाएगा उस रेजरवॉयर के, और वहाँ पे जो पानी इस्तेमाल होगा ग्रे वाटर के फॉर्म में, वो हमारी यहाँ पे जो जितनी भी प्लांटेशन है उसके लिए वो इस्तेमाल हो रहा होगा। इसके अलावा जी इस मास्टर प्लान में हम लोगों ने 3 पार्किंग फैसिलिटीज़ रखी हैं इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स। लाहौर में हमेशा से पार्किंग का बहुत इशू रहा है। गुलबर्ग CBD डिक्लेयर भी हो गया है अनऑफिशियली, ऑफिशियली, और लेकिन अगेन गुलबर्ग वाज अ रेजिडेंशियल एरिया। इट स्टार्टेड इन 1970, और अब आप उसको कमर्शलाइज करते जा रहे हैं, जहाँ पे आपकी मिड राइज से हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं। दिस इज़ वेयर आर्किटेक्चर कम्स इन। तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखा गया। आप मेन बुलेवार्ड को खुला करते रहेंगे, लेकिन वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल नहीं रखेंगे, सीवरेज का नहीं रखेंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि पीक आवर्स में वहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है, राइट। और फिर जब आप गलियों में अंदर जाते हैं, चूँकि कमर्शलाइज हो गया सारा एरिया, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। अब गलियाँ वही हैं, लेकिन आपकी वहाँ पे जो टर्नओवर है लोगों का वो बढ़ गया, जिसकी वजह से, और फिर रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पे इसका क्या मतलब है कि एट ए टाइम 2000 बंदा भी आ सकता है। अब उनकी पार्किंग का जो है ख्याल नहीं रखा गया। अब पार्किंग वो कहाँ करते हैं जी? वो गलियों में कर ही रखते हैं। अब जब वहाँ पे करेंगे तो ऑब्वियसली अभी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, राइट, तो उनके लिए एक हैफजर्ड जो है सिचुएशन बन जाती है। CBD में आपको इस तरह कुछ नहीं मिलेगा। CBD का हमने इस तरह भी खास ख्याल रखा है, सिंस इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी, तो इसकी विसिनिटी में जो एरियाज आ रहे थे, जैसे कलमा चौक है, वो हम लोगों ने रिवाइटलाइज किया, वॉल्टन रोड है, रिवाइटलाइज किया। अब ये रिवाइटलाइज करने के बाद हमें एक कंप्लीट लूप मिलता है अराउंड CBD कि आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर से आप मतलब गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो इन चीज़ों का जी ख़ास ख्याल रखा गया है। फिर मास्टर प्लान हो गया, हमारे प्लॉट्स आ गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। फिर एक होता है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, कि इस मास्टर प्लान में एज सच क्या चीज़ें रखी गई जो हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर है, आजकल नहीं है काफ़ी अरसे से, तो उनके लिए हम लोगों ने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए, और वो मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो ह्यूमन स्केल से बड़े हैं। तो जब आप उनके मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ऑल्स पार्क एक मॉन्यूमेंट है मेन बुलेवार्ड पे, तो वो हम लोगों ने इन रिमेम्बरेंस ऑफ आवर एफर्ट्स
वो बनाए कि जिस तरह फॉर एग्जांपल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको इस वक्त तो बड़ा क्लियरली वो डिफाइंड लगता है, लेकिन उसके पीछे हम लोगों ने जिद्दोजहद बहुत की है। हम तमाम ऑफिसर्स ने, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो क्यूब जो है इट्स अ क्यूब फॉर्म जो कि बीच में से खाया हुआ है, राइट। तो आपको एक बड़ी, अब मेटाफोरिकली अगर बोलें तो साइट आपको बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी नज़र आती है, तो दैट्स द क्यूब, राइट। डिफाइंड उसकी लाइंस हैं, एजेस हैं, लेकिन अंदर आपको कुछ जगह वहाँ पे आपको थोड़ी तकलीफ भी नज़र आएगी और थोड़ा सा आपको मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आएगी। तो वो बेसिकली इस चीज़ को डिग्निफाई करती है कि इसके पीछे हम लोगों ने मेहनत बहुत की है। तो एक वो मॉन्यूमेंट है, फिर उसके बाद सैपलिंग है, जो ट्रीज़ आपको 4 डिफरेंट कलर्स में नज़र आएंगे ऑल अलॉन्ग रूट 47, और फिर एक मॉन्यूमेंट हम देंगे वॉल्टन और CBD जंक्शन पे, वो ओरिगामी मॉन्यूमेंट है। तो वो इन रिमेम्बरेंस टू एक चील चौक होता था, वो चूँकि उधर ही बनता है, तो वो चील चौक बन गया, हालांकि वो चील नहीं था, वो शाहीन था, राइट। तो इकबाल साहब ने भी बहुत ज़्यादा लिखा उस पर, तो उसकी रिमेम्बरेंस के लिए, बिकॉज वहाँ से जब हमने फ्लाई ओवर गुजारना था तो वो हमें रिमूव करना पड़ा, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने चील चौक दिए। एंड टू कंक्लूड बेसिकली जहाँ पे आर्किटेक्चर और प्लानिंग इस तरह आपको हेल्प करती है इन एनी प्रोजेक्ट, बेशक वो रीजनल लेवल पे हो, बेशक वो टाउन लेवल पे हो, बेशक वो सिटी लेवल हो, या फिर आपका माइक्रो लेवल जब आप बिल्डिंग्स के अंदर जाना शुरू करते हैं, तो वो आपका जो है बेस बनती है। वी आर नॉर्मली द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। हम लोगों को एनविजन करना होता है, हम लोगों को नॉर्मली हमें कह दिया जाता है जी लाइन ही बनाते हैं आप, राइट। तो वो एक एक लाइन के पीछे, उसकी थिकनेस के पीछे, उसकी ब्रेकेज के पीछे एक एक मतलब पूरी पूरी आइडियोलॉजी होती है। और फिर हमारा काम वहाँ पे नहीं रुकता, बिकॉज वंस द ड्राइंग्स आर डन, और हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम 85 to 90% इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डिज़ाइन दे दें। नॉर्मली यहाँ पे प्रैक्टिस इस तरह चल रही है कि ड्राइंग 20% होगी, 80% साइट पे आपने काम करना है। तो इन जो नॉर्म्स को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को एजुकेट भी करते हैं। तो और फिर जब ड्राइंग चली जाती है साइट पे, हम उसे इशू फॉर कंस्ट्रक्शन कहते हैं ड्राइंग पैकेज को। तो फिर उसके बाद हम साइट पे जाके क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हैं कि डिज़ाइन इज़ फॉलोड प्रॉपर्ली और साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि ये चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, ANP अगर ये ख्याल नहीं रखेगी तो फिर जो है आपको स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट नहीं मिल सकते। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। वी आर ऑल आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स एंड अर्बनिस्ट, और फिर इंजीनियर्स भी हैं। तो वो एक और डॉगमा चलता है यहाँ पे कि जी डिज़ाइनर्स की इंजीनियर्स से नहीं बनती, इंजीनियर्स की, तो वो हमने यहाँ पे कोई किसी किस्म की वो गैप नहीं छोड़ा हुआ। वी वर्क टुगेदर, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई वी आर कमिंग अप विद दीज नाइस प्रोजेक्ट्स। एंड हमारा सिर्फ CBD काइट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बाब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम NSIT सिटी पे भी कर रहे हैं काम, और जल्द इंशाल्लाह CBD सियालकोट भी स्टार्ट होने वाला है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली अ प्रोजेक्ट इज़ एनविजन्ड, जब भी उसकी मतलब बुनियाद रखी जाती है कि वहाँ पे आपको चाहिए क्या। अच्छा, मुझे बताइएगा रूट 47, इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा नाजरीन के साथ। रूट 47 जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। जब इस मास्टर प्लान की बेसिकली बुनियाद रखी गई, तो हमारे पास 2 साइट्स थी। एक वॉल्टन एरोड्रोम, जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़र्स्ट लैंडिंग भी की थी, और दूसरी तरफ बाब पाकिस्तान, जहाँ पे हमारी फ़र्स्ट ट्रेन आई थी रेफ्यूजीज़ की, और फिर उन्होंने वहाँ कैंप्स लगाए थे। ये 2 साइट्स थी। हम लोगों ने इसको कनेक्ट करना है, राइट। पहले हम इसको सेपरेटली ट्रीट कर रहे थे कि एक वॉल्टन साइड से आ जाए करेंगे, एक यहाँ से, लेकिन मेरा मतलब सिंस बीइंग द हेड, तो मुझे डिज़ाइन भी ड्राइव करना है, और मुझे फिर चीज़ें भी आगे लेके जानी है विद द हेल्प ऑफ माय CEO।
तो वो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये दोनों साइट्स कनेक्ट करेंगे, राइट। अब बीच में आ जाती हैं गैरिजन्स आ जाती हैं और फिर उनको ऑन बोर्ड करना होता है, और फिर कुछ लैंड एरियाज़ हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मदीना टाउन है जहाँ पे रिफ्यूजीज आज भी रह रहे हैं, उनकी 3rd या 4th जनरेशन है। तो उन लोगों के साथ उन सबको ऑन बोर्ड करके हमने वहाँ से एक सड़क निकाली, तो आपकी दोनों साइड्स कनेक्ट हो गई, राइट। अब रूट 47 इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये इन रिमेम्बरेंस ऑफ 1947 की जो जिद्दोजहद थी उस पर। अब ये सिर्फ रूट 47 नहीं है, इट्स अ न्यू पैसेज वे फॉर द पीपल ऑफ लाहौर इन ऑर्डर टू कम्यूट फ्रॉम मेन बुलेवार्ड टिल वॉल्टन रोड एंड DHA एंड वाइस वर्सा, राइट। पहले आपके पास सिर्फ फिरोजपुर रोड था, नॉर्थ में देखें तो मेन बुलेवार्ड है, आपके वेस्ट में फिरोजपुर रोड, राइट पे ईस्ट में अलीजेब रोड, और फिर नीचे आपका वॉल्टन रोड था। अब आप बीच में से भी जा सकते हैं, इट्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो वो रोड आपको डिफरेंट पॉइंट से लेके जाएगी, एक मज़ेदार एक आपकी जर्नी रहेगी, एंड इट विल टेक यू इन लाइक 4 to 5 minutes फ्रॉम मेन बुलेवार्ड टू वॉल्टन रोड एंड वाइस वर्सा। तो ये रूट 47 के मतलब हमारी ट्रंक रोड हम उसे कहते हैं, बिकॉज अगर हमारी साइड देखें तो काफ़ी नैरो पैसेज वे है, राइट। लेफ्ट साइड पे भी रेजिडेंसेस हैं, राइट पे भी रेजिडेंसेस हैं, और बाकी गैरिजन लैंड है। तो हम लोगों ने रूट 47 को ख़ास जो तवज्जो देकर ये डिज़ाइन किया है, और अलॉन्ग द वे आपको डिफरेंट मैं फिर वही कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस नज़र आएंगे इन फॉर्म्स ऑफ आर्ट इंस्टॉलेशंस, इन फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और फिर हमारा जो CBD फ्लाईओवर है, इवन वहाँ पे जो लूवर्स हैं टर्कोइस कलर में, तो वो भी इस तरह डिज़ाइन किए हैं। अब लूवर्स जो हमने डिज़ाइन किए हैं वो विजुअल बैरियर हैं टुवर्ड्स गैरिजन और दूसरी तरफ, लेकिन वो हम लोगों ने प्रॉपर डिज़ाइन किए हैं कि वो एक आर्ट इंस्टॉलेशन लगे, रादर दैन कि जिस तरह तमाम फ्लाईओवर्स में वो शीटें लगा दी जाती हैं कॉरिगेटेड। तो हम लोगों ने एक ये नया आइडिया भी सिटी को दिया, सिटी को और फिर हमारे रीजन को। तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट अदर अथॉरिटीज़ कि वो इस तरह की इनोवेशंस लेकर आएँ कि फंक्शनल भी हो चीज़ और एट द सेम टाइम वो एस्थेटिकली भी प्लीजिंग हो। आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन साइकी, आप स्पेसेस को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, और ये अब चूँकि हम लोग एक डिफरेंट टाइम जोन में आ चुके हैं, टाइम लाइन है, काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ भी चल रहा है, बहुत सी वजूहात हैं, वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बंदा जो है यहाँ पे एक हैफज़र्ड तरीके से सुबह निकलता है, शाम को जाता है। तो आपको सिटीज़ में ऐसे अट्रैक्टिंग पॉइंट्स देने चाहिए जहाँ पे आके वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके। अब वो इन फॉर्म ऑफ कलर्स भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ फॉर्म भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ लाइटिंग भी हो सकती है। आप जो है डिफरेंट वहाँ पे पार्क्स भी हो सकते हैं। लाहौर हमेशा से पार्क्स का सिटी रहा है, तो हम लोग उसको भी आगे मतलब फ़रोग देते हैं, और दूसरा हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी कर रहे हैं काम। तो ये सारी चीज़ों का बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ह्यूमन साइकी के लिए आपको साजगार होती हैं बेसिकली। और सबको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ फ्लाईओवर बना देने से और फिर अंडरपास बना देने से आपके मसले सॉल्व नहीं होते। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमें एक कामनेस चाहिए, अपनी तबीयत में भी चाहिए, और इसी तरह जी जो प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलना चाहिए बेसिकली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप समझ रहे हैं कि CBD का जो प्रोजेक्ट है एक खूबसूरती का बेमिसाल नमूना है। जी ऐसे ही जी, हमने कोशिश पूरी की है। अगेन मतलब एक मैक्रो लेवल है कि आप रीजन बेस्ड प्लानिंग करके तो जी वहाँ ब्राउन लैंड बना दें, तो जी ये ग्रीन लैंड है, ये ब्राउन लैंड है, लेकिन माइक्रो लेवल पे हम गए हैं, राइट।
तो अब मैंने शुरू में कहा कि हमने प्लॉट्स बेसिकली प्लॉटिंग की है और सारा कुछ, ऐसा नहीं है। हर प्लॉट के पीछे जो माइक्रो लेवल जहाँ पे आपका आर्किटेक्चर आ जाता है, बिल्डिंग, हमने उसका भी खास ख्याल रखा है, हमने हाइट्स का खास ख्याल रखा है, हमने सन डायरेक्शन का खास ख्याल रखा है, और उसी पे बेस्ड ये सारा मास्टर प्लान है। और फिर खूबसूरती, प्लांटेशन, ये बहुत ज़रूरी होती है, मतलब ये ब्रीदिंग पॉकेट्स होती है किसी भी सिटी के लिए, तो वहाँ पे इन चीज़ों का बिल्कुल जी ख्याल रखा गया। अच्छा, मुझे बताइएगा बिल्डिंग की हाइट क्या है यहाँ पे सीबीडी? यहाँ पे जी जो अलाउड है मैक्सिमम वो हमें है 500 फीट, लेकिन हम 750 तक भी जा सकते हैं कुछ एरियाज में, क्योंकि हम सिविल एविएशन अथॉरिटी के जोन में आते हैं। तो चूंकि ये पुराना एयरपोर्ट था, तो उसके जो फनल है, फनल इज बेसिकली आपकी जो फ्लाइट होती है फ्रॉम द रनवे, उसके लिए सर्टन हाइट्स रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अंदर अंदर आपने बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी है। तो हमें अलाउड 500 है, लेकिन कुछ स्पेशल परमिशंस है चंद प्लॉट्स की जहाँ पे हम 750 भी जा सकते हैं, लेकिन तमाम नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम 500 है एंड मिनिमम यहाँ पे 180 फीट है, जो बाब पाकिस्तान साइड पे होगी, बिकॉज इट्स मोर टुवर्ड्स द न्यू एयरपोर्ट। तो इस तरह ये हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये बिल्डिंग्स जो प्लॉट्स आपने हैं, ये इसकी एक ही सिमेट्रिकल होंगे? ये तो नहीं होगा कि बाद में जिस तरह जो मर्जी जिसका दिल करे वो कमर्शियल कर ले, जिसका दिल करे वो पार्किंग ज़्यादा कर ले, जिसका दिल करे, किस तरह? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो हमारे बायलॉज हैं, जोनिंग एंड बिल्डिंग बायलॉज, वो हम लोगों ने बड़ा केयरफुली बनाए हैं, और मैं बल्कि आपको भी कहूँगा कि वो आप एक बार पढ़ें, चूँकि हमें नॉर्मली हमारे दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं उनका हवाला बहुत दे दिया जाता है, लेकिन अगेन वी आर अ वेरी सेपरेट एंटिटी। हमारे अपने बायलॉज हैं, उन बायलॉज में डिज़ाइन गाइडलाइंस भी हैं, क्योंकि हाई राइज का कॉन्सेप्ट लाहौर के लिए न्यू है। लाहौर हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे बढ़ा, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा सा कराची की फील भी देता है कि आपने अगर बैरियर टाउन जाना है तो आप कहीं 10 बार सोचेंगे ज़रूर कि जी बहुत दूर है, या अंदरून शहर जाना है फिर आप सोचेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट ज़रा न्यू है, तो हम लोगों ने जो डिज़ाइन गाइडलाइंस दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि जो भी इन्वेस्टर होगा वो उसको पढ़े। बायलॉज मैंडेटरी हैं, डिज़ाइन गाइडलाइंस आप पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यू विल गेट द आइडिया कि हाई राइज बनती कैसे हैं, राइट? बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। और जहाँ तक की बात आती है कि कल को कमर्शियल कर दें, इस तरह कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज हम लोग एक बार लॉक कर चुके हैं, और हमने हर तरह की टाइपोलॉजी दी हुई है। यहाँ पे मिक्स यूज़ भी है, कमर्शियल भी है, फिर रेजिडेंस भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, और फिर कम्युनिटी प्लॉट्स भी है। तो उसमें चांस बनता नहीं है कि कल को हम उस बिल्डिंग टाइपोलॉजी को चेंज करें, और हम काफ़ी इस मामले में स्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल भी हैं कि जो भी नया इन्वेस्टर आता है वो अगर बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल के लिए भेजता है तो वी हेल्प देम आउट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव और उस कैटेगरी में फॉल करे कि वो बायलॉज पूरे हो रहे हैं, रादर देन वायलेट करके तो वो वायलेशन फीस भरता रहे। सो वी हेल्प देम, और हम उसी तरह मीटिंग्स भी कंडक्ट करते हैं। तो ऐसा अभी तक तो नहीं है, आगे भी इंशाल्लाह नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ समीर आफ्ताब सयाल साहब, डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग मौजूद थे, और जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने सीबीडी के बारे में आपको दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नाजरीन को पसंद भी आई होगी, और सीबीडी के बारे में पूरी उनको 100% नॉलेज हो चुकी होगी। और ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, खूबसूरती की एक मिसाल कायम होगी। यहाँ पे सीबीडीज़ होने चाहिए, और जो आपको जिस तरह बिल्कुल अपना समीर साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि हम लोग वुमेन हैं, तो हमें एक, अब जब सुबह से निकलते हैं शाम तक एक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो एक खूबसूरती भी शामिल होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं जगह जगह पे खूबसूरती भी है, ग्रीनरी भी है, सिमेट्री भी है। तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट, एक ऐसा ग्रीनरी है, एक इन्वायरमेंट, बंदा जो है वो ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट है जिसमें काम करके मज़ा आता है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट आपको मिलवाएंगे गेस्ट से, और उनसे भी जो है हम लोग बात करते हैं सीबीडी के बारे में। एक वन विंडो ऑपरेशन है, उस पर भी बात करेंगे कि वन विंडो ऑपरेशन किस तरह ऑपरेट हो रहा है। आइए नाज़रीन, इस वक्त हम लोग सीबीडी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ से वन विंडो ऑपरेशंस भी होता है, यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ किस तरह डील होती है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर उमर महमूद साहब, PR जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा ऑफिस नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी बताएं इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट के मुतालिक। देखें जी, CBD पंजाब का जो अल्टीमेट गोल है, हमारा जो एक मोटिव है, और हमारे CEO इमरान अमीन साहब और CEO ब्रिगेडियर मंसूर जंजवा साहब और बाकी हायर मैनेजमेंट का, कि हम लोगों ने यहाँ पे ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है वो प्रोवाइड करनी है। कि हमारे यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो प्रेस्टीजियस क्लाइंट्स हैं, वो जब यहाँ पर आएँ और CBD के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनको और भी किसी किस्म की उनकी कोई क्यूरी है, तो उनको कहीं और ना जाना पड़े। वो एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पर उनके तमाम जो उनके सवालात हैं, उनकी जो भी चीज़ें हैं, उनका हल, उनके जवाबात उनको मिल जाएं। उसके लिए CEO साहब की हिदायत के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया गया, जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं। और इससे पहले जो आपने वन विंडो ऑपरेशन की बात की, वन विंडो ऑपरेशन शुरू से ही CBD के अंदर ये चीज़ मौजूद थी। बाकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके अंदर भी एक फैसिलिटेशन डेस्क और इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा वन विंडो ऑपरेशन और हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ, और इसका हमारा वर्किंग मैकेनिज़्म जो है वो डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्लाइंट्स को डील नहीं किया जाता, यानी कि ये एक ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे सिर्फ हम उनकी एप्लीकेशंस या मसाइल को हम सुन के हम सबने रख लेते हों, उनका फिल फॉर हल जो है वो भी निकाला जाता है। यहाँ पर एक तो यहाँ पे फैसिलिटेशन होती है क्लाइंट्स की, उनकी प्री कंसल्टेशन की जाती है, हर किस्म का जो उनका मैटर्स हैं उनको डील किया जाता है। आपको अगर मैं ये कहूँ कि ये एक गेटवे है CBD पंजाब में सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, एक सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ पे ये है कि आपको जब आप CBD में इन्वेस्टमेंट कोई भी क्लाइंट करता है, या यहाँ पे जिस तरह अभी हमने अब देखा भी होगा बाहर आपने कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी स्टार्ट हो गई हुई हैं, तो जो भी क्लाइंट आएगा अपना प्रोजेक्ट लेके, उसका कोई भी सवाल होगा तो उसको हर चीज़ का जवाब जो है यहाँ से मिलेगा। हम 24/7 अवेलेबल हैं। फिज़िकली ऑब्वियसली ऑफिस आवर्स होते हैं, लेकिन हमारे पोर्टल्स बन चुके हैं जिसके ऊपर अपनी आप एप्लीकेशंस और अपने जो बिजनेस प्लान्स हैं, बिल्डिंग प्लान्स हैं, मैप्स हैं, किसी किस्म की आपको परमिशन चाहिए, आप वहाँ पर हमारे पोर्टल्स पे जाके उसको आप सबमिट करवा सकते हैं। 365 डेज़ वो पोर्टल्स खुले हैं, और वहाँ से प्रॉपर आपका उसका जो हल जो है और उसकी परमिशन आपको दी जाएगी, अगर आपका जो बिल्डिंग प्लान है या बिजनेस प्लान जो है वो CBD पंजाब के बाय लॉज के मुताबिक होगा। अगर इसमें बाय लॉज में के मुताबिक नहीं होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, तो हम वो भी एज सून एज पॉसिबल हम उनको बताएंगे और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। तो ये था कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हर चीज़ जो है उनको एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे मिले। और हमारा अब ये है कि अगर मैं जो स्विफ्ट एक्शन है हमारे, उसकी एक जीती जाती मिसाल ये भी है कि अभी पिछले साल हम लोगों ने पंजाब की तारीख की सबसे फास्टेस्ट लैंड जो है वो ट्रांसफ़र की थी, जो कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर हुई थी। और उसमें ये है कि BOR में उस ट्रांसफ़र के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा जो है वो एक जो टैक्स जो रिकॉर्ड किया गया था वो भी CBD पंजाब का ही रिकॉर्ड किया गया जो सबमिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ही कड़ी थी कि हमारी टीम जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हर क्लाइंट को हम एक प्रॉपर POC जो है वो असाइन किया जाता है। यहाँ पे जो आपका फाइलिंग सिस्टम है वो बिल्कुल डिजिटलाइज्ड है। E-Force और ERP जैसी टेक्नोलॉजी जो हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई हैं, और यहाँ पे इसे कैटेगराइज किया गया है क्लाइंट्स को और चीज़ों को, जिसका अब ये मतलब नहीं है कि इसमें किसी किस्म की कोई मतलब कोई मसावी रवैया ऐसा कुछ किया जाएगा। हर क्लाइंट को प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर कंसल्टेशन जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रोवाइड की जाएगी, ताकि लोगों को CBD पंजाब का जो वर्किंग स्टाइल है, CBD पंजाब का जो बिज़नेस मॉडल है, CBD पंजाब की जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें शफाफियत
जो हमारा एक शुरू से हमारा वतीरा रहा है कि हम हर चीज़ को शफाफ तरीके से लेकर चलते हैं। हमने पंजाब की तारीख़ की सबसे बड़ी जो ऑक्शंस हैं वो हम लोगों ने की 2021 में, फिर 22 में, फिर हमने अभी 24 में भी हमने की एक, तो वो भी शफाफियत के ऊपर ही बेस करती थी। तो वहाँ से जितनी इन्वेस्टमेंट आई है, जितने इन्वेस्टर्स आए हैं, वो यहाँ पे उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको किसी किस्म की हैसल ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो, उनको अपने बिजनेस प्लान या बिल्डिंग प्लान्स को लेके कहीं और न जाना पड़े, हर चीज़ आपको CBD ही प्रोवाइड करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू। चाहे उसमें आपने, अगर किसी ने अपनी बिल्डिंग में कोई ICTs का मसला है, उसको कोई बिजली के कनेक्शंस का उसने कोई NOC लेना है, कोई परमिशन लेनी है, पानी का है, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ आपको CBD सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू प्रोवाइड करेगा। हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको तामीर किया गया था। बहुत शुक्रिया उमर महमूद साहब का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने आपको CBD का पूरा टोटल विजिट करवाया है। CBD किस तरह काम कर रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त आखिरी मराहिल में है। और माशाल्लाह यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारा पाकिस्तान अब इंशाल्लाह अगले चंद सालों में इतनी तरक्की करेगा कि हम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे आएंगे। हम लोगों के भी जो है, हम ये मेरा भी ज़ाती ख्वाब है और आपका भी होगा कि हमारा जो है, हमें IMF से हमारी निजात हो और हम लोगों का जो मुल्क है पाकिस्तान, ये कर्ज़े से निजात पाए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। CBD का आपको मैंने बताया, वाल्टन अपग्रेडेशन का बताया, वाल्टन रोड भी बिल्कुल तैयार है और लोग जो है इस वक्त सुख का सांस ले रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। CBD बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बड़ा ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो हमारा काम था आप तक मालूमात पहुँचाना और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम लोग आपके पास इस तरह की मालूमात लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।